देखिए, जवाब आया है ना। जवाब आया सर, लेकिन कौन लीक हो दिया है, मंत्री जी को जानकारी नहीं। पहले खंड में कहा गया है मंत्री जी की तरफ से, मधुबनी आश्रम है हजूर जो आज़ादी की लड़ाई का केंद्र, और वहाँ 2000 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे, तेल भी पे रहता था, और वहाँ के कपड़ा देश विदेशों में जाता था। हमारे एमएलसी बैठे हुए हैं, पूछ लिया जाए, इनके बगल का बात है। आज भी रजिस्टर 2 में मधुबनी आश्रम के नाम से 70 से 75 एकड़ जमीन दर्ज है, चालू है, उसका रसीद कटता है। तो इस नाथ संस्था जहां महात्मा गांधी के चलते यह स्थापित हुआ, माँ कस्तूरबा भी वहां गए, और उसके बारे में जो है कोई संस्था है कि नहीं सरकार को पता नहीं है, तो इसमें आगे और पूछने या नहीं पूछने का जब आपको पता नहीं है कि इतना बड़ा आश्रम था, आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, उससे इसका जुड़ाव है। 70-75 एकड़ जमीन पर हमारा प्रश्न है कि अतिक्रमण हो गया है, वहाँ रोजगार समाप्त हो गया है, इसको चालू किया जाए। और जवाब आ रहा है कि हमको जानकारी नहीं है, खादी बोर्ड, फलना बोर्ड, दुनिया बोर्ड। तो सर क्या इसमें हम पूछे या नहीं पूछे जब इनको जानकारी नहीं है? हम यही पूछे हैं हजूर कि जो अतिक्रमण हो गया है, जो सरकार की संपत्ति है, और उस आश्रम को, और ऐसा ऐसा था बहुत सरकारी जमीन पर ठीक है, कब्जा माननीय मंत्री को जवाब देने दीजिए। नहीं सर, सुन लिया जाए तब जवाब दिया जाए। उसको मुक्त करा कर, हैं? और 2000 लोगों को जो रोजगार मिलता था, वो रोजगार शुरू कराने की बात हम कहे हैं, इलाके की अतिक्रमण बात मुक्त कराने कराना की बात चाहते कहे हैं। हैं, और जवाब आता है कि हमको पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चंपारण की ऊर्जावान धरती पर मधुबन में स्थित एक आश्रम है। हमने ये कहीं नहीं उत्तर में कहा है कि उस आश्रम से या उसके ऐतिहासिक चीज़ों से हमें कोई सवाल है। सवाल इस पर उठता है कि जिस खादी बोर्ड के अंतर्गत, जो KVIC के नाम से जाना जाते हैं, जो केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो पटना में है, उसमें इस 125 एकड़ जिसकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं प्रश्न में, उस भूमि की जानकारी नहीं है। जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना कार्यालय अभिलेखों में खादी भंडार मुजफ्फरपुर रोड मधुबन के नाम से उल्लेख जरूर है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिला खादी ग्राम संघ में मिस्काट अरिया मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार का स्वामित्व एवं नियंत्रण है। निश्चित रूप से जो अतिक्रमण का मामला है वो हम लोगों के लिए भी गंभीर है, और हम लोग भी चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी लेकर ही उसको, यदि अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। निश्चित रूप से 1918 का जिक्र इसमें किया गया है। इस ऐतिहासिक संघ की यदि माननीय सदस्य भी मदद कर दे और हम लोगों के पास कोई भी संलेख, कोई भी ब्रीफ हम लोगों के विभाग के पास, सरकार के पास उपलब्ध कर दे, तो हमारे लिए भी ये गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा, जिसमें कि हम इस ऐतिहासिक आश्रम की ज़मीन को बचा पाए। दूसरी बात सभापति महोदय, इन्होंने जिक्र किया कि 2000 लोगों को नौकरी देने और खादी के कपड़े के उत्पादन वहाँ से होता था। वर्तमान में वहाँ पर इस तरह का कोई भी उत्पादन खादी का नहीं हो रहा है। उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग संवेदनशील हैं, गंभीरता के साथ इस पे कार्य आगे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि MSME केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत ये KVIC बोर्ड के तहत ये कार्य होता है, तो बिहार सरकार वहाँ सिर्फ अनुरोध कर सकती है और कर भी रही है। ठीक। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनसे ये भी मदद करेंगे, इतना ही मदद करेंगे कि अपने जो अतिक्रमण किए होंगे तो उसको छोड़ देंगे, यही ना? हाँ सर, पूरा मदद करेंगे, पूरा दस्तावेज भी देंगे सर। लेकिन सर हमारा ये कहना है कि मशीन में इसलिए उत्पादन नहीं हो रहा है कि मजदूर का मजदूरी नहीं मिलेगा और मशीन में जंग पकड़ लिया। सारा चिन्ह
जो कपड़ा बिनाता था, जो और कपड़ा सर नेपाल भूटान कहाँ कहाँ जाता था सर, चंपारण का नाम रोशन होता था। उस संसद समाप्त हो गई, उसको जीवित करें आप आधुनिक ढंग से। जमीन इतना उपलब्ध है, आप आधुनिक ढंग से ही उसको चालू कराने का काम सरकार करना चाहती है। आग्रह किए कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। हाँ, पुनर्जीवित किया जाए, बस ठीक है, उसको आधुनिक ढंग से पुनर्जीवित किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले। सवाल के माध्यम से पुनर्जीवित करने की कोई आग्रह या कोई भी पत्र मेरे पास माननीय सदस्य का उपलब्ध नहीं है। इसमें लेकिन सदन के माध्यम से इन्होंने किया, अतिक्रमण मुक्त कराने की बात और सदन के माध्यम से इन्होंने जी, आग्रह किया। निश्चित रूप से लिखित में भी एक पत्र आता ठीक है माननीय। ठीक। और वैसे विषय, एक बात मैं कह रहा हूँ, वैसे विषय जिसमें कि इतना बहुत समय लगता है, उसको आप माननीय सदस्य हैं, मंत्री जी अवेलेबल हैं, इसको जाकर चर्चा करनी चाहिए। सदन में बहुत समय बर्बाद होता है ऐसे प्रश्न में, तो इसको जाकर चर्चा करने समय लेकर के उसको महोदय